नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। लोगों को दहला देने वाले कंझावला कांड में रोज नए नए पहलू सामने आ रहे हैं और ये पहलू मामले को नया मोड़ दे रहे हैं। लिहाजा आज भी कार्यक्रम में हम सवालों के जरिए कंझावला कांड की ही पड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि मामले के सभी आरोपियों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इसके अलावा केस में सबूत मिटाने की धारा 201 को भी जोड़ दिया गया है। नजर हमारे आज के पहले सवाल पर, और हमारा सवाल है, अंजलि की मौत में क्या है नया ट्विस्ट। कंझावला कांड में अब तक 5 ही आरोपियों के नाम सामने आए थे, लेकिन पुलिस की पड़ताल से इस मामले में 2 और नए किरदारों की एंट्री हो गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में 5 नहीं 7 आरोपी हैं। पुलिस बाकी 2 की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के कंझावला में 31 दिसंबर को हुई अंजलि की मौत की गुत्थी 5 दिनों के बाद भी अब तक नहीं सुलझ सकी है। हर दिन होते नए खुलासे ने इस मामले को सुलझाने के बजाय उलझा दिया है। आज पुलिस के दावे ने एक बार फिर से इस मामले में ट्विस्ट ला दिया है। पुलिस ने दावा किया है कि गाड़ी दीपक नहीं बल्कि गाड़ी में बैठा एक दूसरा शख्स अमित चला रहा था। अमित ने ही अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारी थी, जिसके बाद अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपियों ने जांच को भटकाने के लिए झूठ बोला था। एक्यूज्ड हैं, उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे। पुलिस के मुताबिक जांच को भटकाने के लिए 5 आरोपियों की मदद 2 और लोगों ने की थी, जिनके नाम हैं आशुतोष और अंकुश खन्ना। दरअसल जिस गाड़ी से अंजलि का एक्सीडेंट हुआ उसका मालिक आशुतोष ही है, जबकि दूसरा शख्स अंकुश अमित का भाई है। जब ये पूरा इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट के बाद जो आरोपी है वो पुलिस को गुमराह करते हैं। दरअसल आशुतोष जिसकी गाड़ी थी, जिसकी गाड़ी लेकर गए थे, आशुतोष ने पुलिस को बताया कि दीपक मुझसे गाड़ी मांग कर ले गया था और दीपक ही गाड़ी चला रहा था। जबकि जांच में ये पता चला कि दरअसल अमित नाम का जो शख्स है वो आशुतोष से गाड़ी मांग कर ले गया था और अमित ही गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने आशुतोष और अंकुश को भी झूठ बोलने और जांच भटकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया और उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद अमित ने आशुतोष और अपने भाई अंकुश को घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के सामने कहानी गढ़ी और दावा किया कि गाड़ी दीपक मांग कर ले गया था और गाड़ी भी वो ही चला रहा था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। हादसे के बाद अमित आता है, आशुतोष को यह पूरी जानकारी देता है और अपने भाई अंकुश को जानकारी देता है। उसके बाद एक प्लॉट तैयार होता है और पुलिस को यह बताया जाता है कि दरअसल दीपक गाड़ी चला रहा था, दीपक खन्ना, और दीपक ही गाड़ी मांग कर ले गया था। ये पूरी साजिश इसलिए रची गई क्योंकि गाड़ी दरअसल अमित चला रहा था, लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो इस वजह से पूरी प्लानिंग की गई और पुलिस को गुमराह किया गया। इसी बीच आज एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो 1 जनवरी की सुबह 4 बजे का है, लिहाजा सड़क एकदम सुनसान पड़ी है। दोनों ओर गाड़ियां खड़ी हैं, साथ ही एक ऑटो खड़ा है। ऑटो और उसके आगे खड़ी सफेद कार के बीच में 4 लोग बातचीत कर रहे हैं। एक गाड़ी के गुजरने के थोड़ी ही देर बाद एक दूसरी गाड़ी आती है। ये वो ही बलेनो गाड़ी है जो अंजलि को 12 किलोमीटर घसीटने के बाद वहां पहुंची है। कार रुकते ही बाहर खड़े चारों लोग कार सवार लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तभी कार का दरवाजा खुलता है और गाड़ी से 3 लोग उतरते हैं। उसके बाद कार से उतरे तीनों लोग ऑटो की ओर बढ़ते हैं। तभी वहां पहले से खड़ा एक शख्स कार में ड्राइविंग सीट के बगल में आकर बैठता है। इस वीडियो से इस बात की पुष्टि होती है कि सुनसान सड़क पर खड़े लोगों से कार में बैठे आरोपियों ने मदद ली। वो ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटेरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं। और 2 लोग जो जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। वीडियो से एक बात और समझ में आ रही है कि जो हुआ उसकी जानकारी कार में बैठे आरोपियों को थी।
अगर आरोपियों को ये पता नहीं होता कि उन्होंने अंजलि के साथ क्या किया है, तो कार से निकलकर एक आरोपी ऑटो में बैठकर क्यों भागता? जो आई विटनेस है, वो आई विटनेस का जो स्टेटमेंट 164 में हमने दर्ज कराया है, उसके जो कंटेंट है वो मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। उसने कहीं कोई प्राइवेट स्टेटमेंट दी है, उसके बारे में मेरे लिए कुछ कहना संभव नहीं है। पुलिस ने अब तक की जांच के आधार पर यह भी खुलासा किया है कि आरोपियों का न तो अंजलि से ही पहले किसी तरह का पूर्व परिचय था और न ही घटनास्थल पर अंजलि को छोड़कर घर भागी निधि को वो लोग जानते थे। ऐसे में ये मामला सुलझने की जगह रहस्य की परतों में उलझता चला जा रहा है। अरविंद ओझा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। कंझावला कांड सामने आए 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इस हॉरर केस की तमाम कड़ियों को अब तक जोड़ा नहीं जा सका है। अंजलि की मौत का पूरा सच सामने आना अभी बाकी है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अंजलि की मौत का मामला और कैसे उलझा? इस मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज एक अहम सुराग है। अब तक इस मामले की जांच से जुड़े 6 सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे। अब 7वीं फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें आरोपी अंजलि को कुचलने के बाद कार से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंझावला केस की ये 7 अहम तस्वीरें हैं, जिनमें अंजलि की मौत की पूरी सच्चाई दिख रही है। लेकिन इन तस्वीरों में मामला सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है और दिल्ली पुलिस के लिए ये केस गले की फांस बना हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर एक बेटी को रात के अंधेरे में 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। पहले तो पुलिस ने इसे मामूली एक्सीडेंट बता दिया, लेकिन अब इस केस में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अंजलि की मौत की सच्चाई से शायद दिल्ली पुलिस अभी कोसों दूर है। कंझावला केस में अब 7वां सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें अंजलि को कुचलने के बाद आरोपी कार से उतरते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आरोपी पास में खड़े कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। पहले तो आरोपियों ने कार से अंजलि को घसीटा और जब आरोपियों को इस बात का अंदाजा हुआ तो उन्होंने इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की, क्योंकि अमित ने आशुतोष से कार ली थी और हादसे के वक्त अमित ही कार चला रहा था। लेकिन अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिसके बाद आरोपियों ने पुलिस को नई कहानी सुना डाली और पुलिस को बताया कि हादसे के वक्त दीपक खन्ना कार चला रहा था। आशुतोष की कार थी और कार को मांगा था अमित ने ही। अमित ही गाड़ी चला रहा था। हादसे के वक्त भी वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन हादसे के बाद वो आशुतोष के पास जाता है, साथ ही साथ अपने भाई अंकुश को फोन करता है और ये बताता है कि एक हादसा हो गया है। उसके बाद बकायदा प्लानिंग की जाती है। चूंकि अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लिहाजा अमित, आशुतोष और अमित के भाई अंकुश प्लान बनाते हैं और दीपक खन्ना को ड्राइवर के तौर पर दिल्ली पुलिस के सामने पेश कर देते हैं। अंजलि की मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। इस केस में आरोपियों की लिस्ट में 2 और नाम जुड़ गए हैं। इन दोनों आरोपियों पर उन सभी 5 आरोपियों को बचाने की साजिश के आरोप भी हैं। कंझावला मामले में जो पीड़िता है उनकी मां, अब पुलिस बोल रही है कि 5 नहीं 7 लोग थे और जो लोग हैं वो जांच को भटका रहे हैं। भटका रहे होंगे, मुझे इस चीज में कुछ, मेरे को आगे पूछ लो, मेरे को पता नहीं है। मेरे को 5 का पता था। पुलिस कह रही है कि जो गाड़ी है वो भी जो पहले बताया जा रहा है दीपक वो कोई और चला रहा था, अमित नाम का शख्स जो है वो गाड़ी चला रहा था। जी अब सारी चीज खुलेगी तो अब आगे आई जाएगी। फिलहाल आगे आई जाएगी कि किसने क्या करा है। जब सच खुलेगा नजर आएगा। अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीटने के बाद सभी आरोपी कार लेकर विजय विहार इलाके में पहुंचते हैं। जीएनटी की टीम भी विजय विहार इलाके में उस जगह पहुंची जहां आरोपियों ने आशुतोष की गाड़ी पार्क की थी। विजय विहार में आशुतोष के घर के बाहर जहां पर आरोपी अंजलि के एक्सीडेंट करने के बाद वो गाड़ी यहां पर लाते हैं, इसी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं और उसके बाद आरोपी चाबी देने आशुतोष को चले जाते हैं। ये तकरीबन 4:50 1 जनवरी सुबह 4:50 की बात है जब यहां पर आरोपी पहुंचते हैं और उन्होंने इसी पार्किंग लॉट में गाड़ी को पार्क किया और उसके बाद फिर वो अंदर चले जाते हैं आशुतोष को चाबी देने। जहां तक जानकारी है उसके बाद
उन्होंने ये भी बोला आशुतोष से कि हमने शराब पी रखी थी और हमसे एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद आरोपी ऑटो से अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अंजलि केस में नए नए खुलासे दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। 1 जनवरी की रात दिल्ली की सड़कों पर अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया, लेकिन किसी भी पुलिस वाले की उस पर नजर तक नहीं पड़ती। अंजलि के परिजनों ने दिल्ली पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका मानना है कि अगर पुलिस चौकन्नी होती तो शायद आज अंजलि जिंदा होती। जहां पर ये घटना घटी, आपको लगता है कि चूक हुई पुलिस से उस रात को? बिल्कुल बिल्कुल चूक हुई है, इस चीज में कोई दोहराई नहीं है। बिल्कुल चूक हुई है दिल्ली पुलिस में कि उस टाइम लापरवाही है। उस टाइम 6 कॉल भी की गई थी हेड ऑफिस में, जिसके कारण दीपक नाम के बंदे ने 1 घंटे तक उस गाड़ी का पीछा भी किया, पर कोई पुलिस एक्टिव नहीं थी उस टाइम। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की 18 टीमें जांच कर रही हैं, लेकिन जांच और सच्चाई के बीच कितनी दूरी तय करनी है, शायद ये दिल्ली पुलिस को भी नहीं पता है। अंजलि केस में अब कुल 7 आरोपी हैं, 7 सीसीटीवी फुटेज है। अंजलि के होटल से निकलने के बाद एक्सीडेंट तक पुलिस जो बता रही है, क्या वही सच है या फिर सच्चाई कुछ और है, ये सवाल अब भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उनके बयानों के आधार पर कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अब हमारा तीसरा सवाल आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या हादसे का पूरा सच नहीं बता रहे आरोपी? इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 201 भी जोड़ ली है, यानी पुलिस को इस बात के सबूत मिले हैं कि आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। और यही वजह है कि पुलिस इनके बयानों को पूरी तरह सच मान के नहीं चल रही, क्योंकि शुरुआत में पुलिस को बताया गया कि गाड़ी दीपक चला रहा था, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पता लगा कि गाड़ी दीपक नहीं बल्कि अमित चला रहा था और अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इस वजह से एक झूठी कहानी पुलिस को सुनाई गई और इसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के बाद 2 और आरोपियों के नाम सामने लाए हैं और पुलिस का कहना है कि पूरी साजिश में ये लोग भी शामिल थे। पुलिस इनके बयानों को भी शक की निगाह से देख रही है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस तमाम सीसीटीवी फुटेज, इनके मोबाइल के लोकेशंस को ट्रैक कर रही है और इस्टेब्लिश कर रही है कि कब ये कहां थे। 2:04 से 2:06 के बीच एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद आरोपी किस रास्ते से कंझावला पहुंचे, सीसीटीवी और इनके मोबाइल लोकेशन की मदद से पुलिस ये पूरा रूट भी बना रही है। अब तक की जांच में आरोपियों ने पुलिस को जो कहानी बताई है उसमें कई पेंच नजर आ रहे हैं। शुरुआत से आरोपी दावा कर रहे हैं कि उन्हें नहीं पता था कि अंजलि कार के नीचे फंसी हुई है, लेकिन नई सीसीटीवी फुटेज से मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी बार बार बयान बदल रहे हैं। नजर हमारे चौथे सवाल पर, और हमारा सवाल है, क्या आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करा सकती है पुलिस? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। आरोपी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस बात को भी लेके चल रही, क्योंकि पुलिस ने सभी आरोपियों के अकेले अकेले बैठा के उनके बयान को दर्ज किया और यह समझने की कोशिश की कि गाड़ी में कौन कहां बैठा था। पुलिस ने देखा कि शुरुआत में कहा गया कि गाड़ी दीपक चला रहा था, लेकिन जब जांच की गई, सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, तो पता लगा कि गाड़ी अमित चला रहा था, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था उसके पास, इसलिए झूठ बोला गया। अब पुलिस धीरे धीरे उनको बयानों को जब आपस में बिठा के आमने सामने उनसे पूछताछ की तो कई सारे झूठ उनके सामने आ गए। हो सकता है कि पुलिस इस मामले में आगे आरोपियों के लाई डिटेक्शन के लिए भी एप्लीकेशन वारदात के 5 दिन बाद भी अंजलि की मौत की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अंजलि की मौत हादसा है या साजिश, ये सवाल उसके परिवार वालों को बार बार कुरेद रहा है। जो कहानी आरोपी बता रहे हैं, जो बातें निधि ने बताई हैं, वो परिवार वालों के गले नहीं उतर रही। नजर हमारे 5वें सवाल पर, और हमारा सवाल है, अंजलि के परिजनों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल गौतम। कंझावला बर्बरता मामले में रोजाना होते नए खुलासों के बाद आज अंजलि के परिवार वालों ने एक विरोध मार्च निकाला और मांग की कि इस मामले के तमाम आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले। दरअसल परिवार का आरोप है कि पुलिस ठीक तरीके से जांच नहीं कर रही है और इसके अलावा
अंजलि की दोस्त निधि को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाना चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है और जल्द ही अंजलि को पूरा इंसाफ मिलेगा। इस मामले में 3 दिन बाद निधि की एंट्री हुई थी, जो खुद को अंजलि का दोस्त बताती है। वो इस घटना की इकलौती चश्मदीद है। निधि का कहना है कि एक्सीडेंट उसने अपनी आंखों के सामने देखा। वो ये भी दावा करती है कि आरोपियों को निधि कार के नीचे फंसे होने की जानकारी थी और वो रुके नहीं। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, निधि के खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों हो रही है? अंजलि के परिवार वालों को निधि की कहानी पर यकीन नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उसने 3 दिन तक चुप्पी साधे क्यों रखी? अंजलि के परिवार को लगता है कि निधि सच छुपा रही है, लिहाजा उसके खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। इकतीस दिसंबर की रात हादसा। हादसे के एकमात्र चश्मदीद का हादसे पर बयान और बयान पर उठता बड़ा तूफान। जिस तरह से हादसे के बाद खुद को अंजलि की दोस्त कहने वाली निधि ने पूरी घटना की कहानी सुनाई है, उससे न केवल उसके दावे पर बल्कि उस पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अपनी आंखों के सामने अपनी दोस्त को गाड़ी के नीचे आते देखने के बाद भी घर पहुंचकर 3 दिनों तक चुप्पी साधे रखना किसी के गले नहीं उतर रहा। अंजलि के परिवार वाले निधि के हर दावे को तर्कों के आधार पर न केवल काट रहे हैं, बल्कि उन्हें लग रहा है कि इस मामले में निधि सच को छिपा रही है। अंजलि के परिवार वालों को लग रहा है कि निधि का अंजलि की मौत से कनेक्शन है, इसलिए उसके परिवार वाले 5 आरोपियों पर 302 यानी हत्या का मुकदमा और निधि पर 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। अंजलि के मामा ने पुलिस को शिकायत कर निधि को उन 5 आरोपियों की साथी बताया। जो 5 ये 5 जो मुजरिम है, इनको तो 302 लगनी चाहिए और फांसी मिलनी चाहिए, और जो ये लड़की है छठी, इसके ऊपर भी 304 का मुकदमा था। निधि ने कहा था कि इस घटना के बाद वो डर गई थी, इसलिए वो अपने घर चली गई, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसने 3 दिनों तक इस घटना के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया, समझ से परे है। इस घटना के बाद के सीसीटीवी फुटेज में ये सामने आता है कि निधि घटना के बाद अपने घर पहुंची, लेकिन उसके पड़ोसी ने बताया कि निधि जब लौटी थी उस वक्त वो बिल्कुल घबराई नहीं थी। निधि ने उससे चार्जर मांगा के बाहर आग जलाकर उसका लेकर उसका भी रखा। ठीक है। तो मैंने देखा 2:30 बजे आई थी वो। पहले उन्होंने अपना मतलब गेट खटखटाया, मम्मी को आवाज मारी, तो उसके मम्मी ने मतलब गेट खोला गेट, तो उन्होंने मेरे से पूछा निशान तेरे पास सीट चार्जर है? तो मैंने कहा हाँ मेरे पास आएगा। तो उन्होंने मेरा फोन चार्जिंग लगा, तो मैंने उसका फोन लगा के चार्जिंग पे लगा दिया। बस मैं लगाकर बाहर ही आया था, इतने में उसके मम्मी ने गेट खोल दिया। तो उन्होंने मेरे को जल्दी मेरा फटाफट फोन ला के दे दिया, कॉल कर दिया। निधि का एक और दावा अंजलि के परिवार वालों के गले नहीं उतर रहा। दावा किया था कि हादसे के वक्त अंजलि ने बहुत शराब पी रखी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंजलि के शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि वो ना मतलब होश में नहीं थी अपने। सेमी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल प्रेजेंट एंड वार्ड्स आर नॉट अफेक्टेड, मतलब कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एब्डोमेन में किसी भी तरीके का अल्कोहल पदार्थ नहीं पाया गया है। लेकिन निधि की भूमिका को लेकर पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। उनका केवल इतना कहना है कि निधि इस मामले की अहम गवाह है। निधि है वो इसमें एक बहुत अहम विटनेस है, और आप सभी को मालूम है कि इस तरह के केसेस में जो विटनेस होते हैं उनको भी एक तरह से अच्छे से एग्जामिन करना, उसको हमारी बहुत ज़रूरी एक प्रक्रिया है। और जैसे ही हमें लगा कि ये एक हमारे पास अहम एविडेंस है और बहुत ही ये सही एविडेंस है, हमने 164 CRPC के तहत कोर्ट में एविडेंस कराया है। निधि ने अब तक ये नहीं बताया है कि उस रात सीसीटीवी फुटेज में अंजलि के साथ उनका झगड़ा जो दिख रहा है उसकी वजह क्या थी, और होटल के बाहर झगड़े के वक्त जो लड़के मौजूद थे वो कौन थे। जाहिर है अंजलि ने उस रात का पूरा सच अब तक नहीं बताया है।
इधर आज अंजलि को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर उसके परिवार वाले सड़कों पर उतरे और अंजलि के कातिलों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली से सटे नोएडा में हुए एक डराने वाले मामले की। नोएडा में एक कार सवार ने एक फूड डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। आरोप है कि टक्कर के बाद वो उसे करीब 1 किलोमीटर तक घसीट कर ले गया। हादसे में फूड डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। हालांकि पुलिस फिलहाल कार से घसीटे जाने की पुष्टि नहीं कर रही है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, क्या नोएडा में भी कंझावला जैसा हादसा हुआ है? इस घटना का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र चौबे। दिल्ली के कंझावाला इलाके जैसी घटना नोएडा में भी दोहराई गई। नोएडा के सेक्टर 14A के सामने एक डिलीवरी बॉय को कार चालक द्वारा पहले टक्कर मारी जाती है और उसके बाद 1 किलोमीटर तक घसीटा जाता है। घसीटने के बाद जब स्पीड ब्रेकर आता है तो उसे उसी लहूलुहान हालत में छोड़कर जो कार चालक आसानी से फरार हो जाते हैं। गुड न्यूज टुडे ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद नोएडा पुलिस और नोएडा अथॉरिटी हरकत में आई है। कार्यक्रम में आज इतना ही।